अरे ये खाना खाने का समय है, अब सोने का समय है, ये वहां जाने का समय है, ये इस काम को करने का समय है, ये इस काम को करने का समय नहीं है, एंड सो ऑन। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर आप बात करते हैं कि अब ये समय इस चीज को करने का है, जिंदगी में अब वो वक्त आ चुका है, या दिन का ये वो वक्त है, या ये वो उस एक्शन का वक्त है जिसके बारे में आप वेट कर रहे थे, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है। तो वेलकम टू माय चैनल, यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, जैसे कि मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिख रखे हैं, ये आपकी पढ़ाई के प्रति गंभीर होने का समय है, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्स आने वाले हैं, ओके, या आप यंग एज पे हैं, आप कोई स्कूल गोइंग किड्स हैं, या आप कोई कुछ भी कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई करते हैं, तो आपको जब ये कहा जाता है कि ये आपकी पढ़ाई के प्रति गंभीर होने का समय है, ये अलविदा कहने और आगे बढ़ने का समय है। देखिए, कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट हो जाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो इवेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में उनमें स्टक नहीं रहना चाहिए, उनको अलविदा कहकर मूव ऑन कर लेना चाहिए, है ना, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ इसी तरह के खूबसूरत एक्सप्रेशन जिनमें किसी रूल की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी टेंस ग्रामर की जरूरत नहीं है, कैसे बनेंगे आइए मैं बताती हूँ। ये आपकी पढ़ाई के प्रति गंभीर होने का समय है, ये एक बहुत खूबसूरत फ्रेज से बनता है और जिसको हम कहते हैं इट्स टाइम टू। उसके बाद में वो बार यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, है ना, जैसे कि ये आपकी पढ़ाई के प्रति गंभीर होने का समय है, तो शुरू करेंगे इट्स टाइम टू गेट सीरियस अबाउट योर स्टडीज। It's time to get serious about your studies, isn't that? And so on. यह अलविदा कहने और आगे बढ़ने का समय है। It's time to say goodbye and move on. देखिए, इट्स टाइम टू से कहना क्या, गुड बाय, एंड क्या करना, मूव ऑन। ये अलविदा कहकर आगे बढ़ने का समय है। जिंदगी में ऐसी कोई चीज हो गई है जो आपको अच्छी नहीं लगती थी बट फिर भी हो गई है और अब आप बहुत परेशान होते हैं, तो उसमें परेशान नहीं हुई है, अलविदा करिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। ये जिंदगी में कुछ प्राप्त करने का समय है। इट्स टाइम to achieve something in life. It's time to achieve. Achieve का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, something in your life, ठीक है। सेम, ये धैर्य रखने का समय है। It's time to keep patience. Patience, धैर्य, it's time to keep patience. देखिए, कई बार आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं जो बहुत घबराते हैं, क्या होगा क्या होगा, बहुत एंजाइटी सी होने लगती है, बहुत एंग्शियस हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो ऐसे में हम कहते हैं ना कि इट्स टाइम टू कीप पेशेंस। आप किसी को कहना चाहें कि धैर्य रखने का समय, थोड़ा सा तसल्ली रखो, तो इट्स टाइम टू कीप पेशेंस, ओके। देखिए, ये वो सेंटेंसेस हैं जो थोड़े से मुझे अच्छे लगे, एंड वी कैन ऑलवेज एंड आल्सो मेक सेंटेंसेस। कुछ ऐसे बेसिक से सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, जैसे कि यह है सोने का समय है, यह सोने का समय है। इट्स टाइम टू स्लीप, इट्स टाइम टू स्लीप, ये खाना खाने का समय है। इट्स टाइम टू ईट द फूड, है ना।
ये गाना गाने का समय है, इट्स टाइम टू सिंग अ सॉन्ग। ये उसकी शादी में जाने का समय है, इट्स टाइम टू अटेंड हिज वेडिंग, वट एवर आप जो भी बनाना चाहते हैं कि ये किस चीज का समय है, तो आप इस तरह इसको बोल दीजिए। अच्छा, आपने एक गाना जरूर सुना होगा, इट्स द टाइम टू डिस्को, है ना, सुना है ना, तो वो इसी रूल पे बना है, इट्स द टाइम टू डिस्को। तो इट्स टाइम टू डिस्को ये डांस करने का, मस्ती करने का समय है। और अब आप बोले तो ये पढ़ाई करने का समय है, ये इंग्लिश सीखने का समय है, ये इंग्लिश बोलने का समय है ना। तो हम इंग्लिश के ईरा में है, बहुत आसान है इंग्लिश को सीखना बोलना, तो आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। इट्स टाइम टू डैश, बस कोई भी वर्ब फिल कर दीजिए। इट्स टाइम टू कम, इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू स्टडी, ये तैयार होने का समय है, इट्स टाइम टू गेट रेडी, इट्स टाइम टू एनीथिंग। जब भी आपको लगे कि ये इस चीज को करने का समय है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करना है एंड योर सेंटेंस इज डन। कोई रूल, कोई टेंस, कोई मोडाल्स, कोई कनेक्टर, किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, बस सिंपली इट्स टाइम टू का पैटर्न लीजिए और जो भी आपके मन में बात है, आप जो कहना चाहते हैं, वो इस पैटर्न की हेल्प से बोल दीजिए। एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ इसी तरह के खूबसूरत लेसन्स में सिखाऊं जहां कोई रूल, कोई ग्रामर की जरूरत ना हो, आप बस अपने जिंदगी में यूज होने वाले सेंटेंसेस को बोल पाएं। और एप्रिसिएशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहेंगे। और आपकी सपोर्ट और आपका एप्रिसिएशन ही मेरा मोटिवेशन है। आई होप हम ऐसे ही जुड़े रहें और हमारी जर्नी बहुत सक्सेसफुल रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच।